नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए कंप्यूटर वस्तुनिष्ठ पर आधारित मॉडल प्रश्न पत्र भाग 4। भाग 1 से लेकर भाग 3 तक के वीडियो हमने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पावर पॉइंट में हैंड लेआउट मास्टर द्वारा निम्न में से क्या परिभाषित किया जाता है? स्लाइड फॉर्मेटिंग, स्लाइड ट्रांजैक्शन, लेआउट ऑफ हैंडआउट या लेआउट ऑफ स्लाइड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, लेआउट ऑफ हैंडआउट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के लिए फॉन्ट सेट करना निम्न में से किस एक का उदाहरण है? फॉर्मेटिंग, फार्मूलाज, टूल्स या इनमें से कोई नहीं। तो अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के लिए फॉन्ट सेट करना जो है वो फॉर्मेटिंग का उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है फॉर्मेटिंग। निम्नलिखित में से डेटा ट्रांसफ़र का सबसे तेज माध्यम कौन सा है? निम्नलिखित माध्यमों में से डेटा ट्रांसफ़र किसमें सबसे तेज होता है, वह माध्यम कौन सा है? कोएक्सियल केबल, अनट्विस्टेड वायर, टेलीफोन लाइन या फाइबर ऑप्टिक्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, फाइबर ऑप्टिक्स। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। एमएस वर्ड में थ्रेजर टूल का उपयोग किस लिए किया जाता है? ग्रामर ऑप्शन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वर्ड के लिए, ऑटो फॉर्मेट के लिए या स्पेलिंग सजेशन के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वर्ड के लिए। एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो निम्न में से किन ऑप्शनों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेलेक्ट, कट एंड पेस्ट। सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर उसे कट करके जहाँ ले जाना है वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेलेक्ट, कट एंड पेस्ट। ईआर डायग्राम में एक दीर्घवृत्त निम्न में से क्या दर्शाता है? एक ईआर डायग्राम दीर्घवृत्त में निम्न में से क्या दर्शाता है? इकाई सेट के बीच संबंध, सेट और विशेषताओं के बीच लिंक, विशेषताएं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, विशेषताएं। पावर पॉइंट स्लाइड में स्पीकर नोट बनाने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? स्लाइड नोट्स, शॉर्ट नोट्स, साउंड नोट्स या नोट्स व्यू। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है उसमें स्पीकर नोट्स अगर हमें बनाना है तो उसके लिए जो ऑप्शन यूज़ होगा वो होगा नोट्स व्यू। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट से कॉम्बिनेशन की कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन है? Alt प्लस शिफ्ट प्लस सी, टैब प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। मल्टी यूज़र सिस्टम छोटे व्यवसाय के लिए लागत बचत प्रदान करती है क्योंकि वे निम्न में से किसी एक जोड़ने के लिए एक एकल प्रसंस्करण इकाई का उपयोग करते हैं। वह इकाई कौन सी है? वर्क स्टेशन, डम्ब टर्मिनल, मेन फ्रेम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डम्ब टर्मिनल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एमएस वर्ड को शुरू करने के लिए किस क्रियान्वयन फाइल का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड को प्रारंभ करना है तो किसे क्रियान्वित की जाना चाहिए? msword.exe, word.exe, winword.exe या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, winword.exe। माउस के द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध किसी भी आइटम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग, क्लिकिंग, स्क्रॉलिंग या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। माउस के द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध किसी भी आइटम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की जो प्रक्रिया होती है वो ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग कहलाती है। लेन को निम्न में से किस उपकरण के द्वारा जोड़ा जा सकता है जो डेटा लिंक लेयर पर काम करता है?
हब, टनल, ब्रिजेस या इनमें से कोई नहीं। तो लेन को जिस उपकरण से जोड़ा जा सकता है वो होता है ब्रिज। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। पावर पॉइंट में हेडर और फुटर बटन किस समूह में सम्मिलित टैब पर पाया जाता है? टेबल्स ग्रुप में, टेक्स्ट ग्रुप में, ऑब्जेक्ट ग्रुप में या इनमें से कोई नहीं। तो पावर पॉइंट में जो हेडर और फुटर बटन है वो टेक्स्ट ग्रुप में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, टेक्स्ट ग्रुप। किस ऑप्शन का यूज़ पावर पॉइंट में शेडो, टेक्स्ट कलर और बॉक्स का कलर बदलने के लिए किया जाता है? निम्न में से वह ऑप्शन कौन सा है जिसका उपयोग पावर पॉइंट में शेडो, टेक्स्ट कलर और टेक्स्ट बॉक्स का कलर बदलने के लिए किया जाता है? बैकग्राउंड कलर, कलर स्कीम, ड्राइंग टूल्स या टेक्स्ट टूल्स? तो इसका जो सही आंसर है वो है कलर स्कीम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। MS वर्ड टेक्स्ट को जब वे स्क्रीन के दाहिने किनारे तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें अपने आप अगली लाइन पर स्थानांतरित करता है। उसे कहा जाता है वर्ड रैप, ऑटो स्क्रॉल, इंटर या कैरिंग रिटर्न? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वर्ड रैप। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इंटरनेट ब्राउज करते समय निम्न में से वह कौन सी कुंजी है जिसका उपयोग पूर्ण स्क्रीन दृश्य के लिए किया जाता है? इंटरनेट ब्राउज़र को फुल स्क्रीन करने के लिए निम्न में से कौन सी की को कीबोर्ड पर दबाया जाता है? F1, F3, F9 या F11? तो जब हम इंटरनेट ब्राउज़ करते हैं तो अगर हमें फुल स्क्रीन पर ब्राउज़र को लाना है तो उसके लिए हम F11 की को कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, F11। निम्न में से किस प्रक्रिया में प्रत्येक प्रोग्राम को फिक्स्ड साइज प्रोग्राम कंपोनेंट में विभाजित किया जाता है जिसे पेज कहा जाता है? पेजिंग, मल्टीटास्किंग, शेड्यूलिंग या टाइम शेयरिंग? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, पेजिंग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर नेटवर्क पर अनाधिकृत पहुंच से बचाव के लिए डिज़ाइन किया गया है? हैकर प्रूफ प्रोग्राम, फायरवॉल, एन्क्रिप्शन सेफ वॉल या इनमें से कोई नहीं। तो वह सॉफ्टवेयर जो किसी कंप्यूटर नेटवर्क पर अनाधिकृत पहुंच से बचाव के लिए डिज़ाइन किया जाता है वह कहलाता है फायरवॉल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है? F3, Alt+F5, Ctrl+F5 या Shift+F5? देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिस स्लाइड पर हमें वहीं से शुरू करना है प्रेजेंटेशन, ना कि शुरुआत से ही प्रेजेंटेशन को रन कराना है। तो जिस स्लाइड पे हम हैं उसी से प्रेजेंटेशन अगर शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है Shift+F5। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और यदि हमें प्रेजेंटेशन पहली स्लाइड से चालू करना है तो उसके लिए हम सिर्फ F5 की को प्रेस करते हैं। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन का वो है ऑप्शन डी, Shift+F5। MS वर्ड में ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की कौन सी है? MS वर्ड में ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट अपनाई जाएगी वो कौन सी है? Alt+F12, Shift+F12, Ctrl+F12 या F12? तो इसका जो सही आंसर है वो है Ctrl+F12। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सभी वर्ड दस्तावेजों के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन निम्न में से क्या होता है? टेक्स्ट, WRD, FIL फाइल या DOC डॉक्यूमेंट? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, DOC। इसमें डॉट लगेगा, .doc होता है। और नए जो वर्ड दस्तावेज हैं उनको .docx भी दिया है। माउस व्हील द्वारा किसी डॉक्यूमेंट, वेब पेज को ऊपर नीचे सरकाना होता है तो वो क्या कहलाता है? ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग, क्लिकिंग, स्क्रॉलिंग या उपरोक्त सभी? तो माउस व्हील द्वारा किसी डॉक्यूमेंट या वेब पेज को हम ऊपर या नीचे सरकाते हैं तो ऐसी जो प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाती है स्क्रॉलिंग। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की और भी वीडियो हम आपके लिए बना के अपने चैनल पर जब अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।